बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने उस सेगमेंट से जो कि मैं हमेशा की तरह कहा करता हूं कि 8 साल के बच्चों से ज़्यादा, बल्कि मैं क्या कहता हूं, ये लोग हमें बताते हैं कि 8 साल के बच्चों से ज़्यादा 80 साल के नटखट बच्चे जो हैं वो इसे पसंद करते हैं। यानी बूझो तो जाने जी। और आज जो पहली रिडल, पहली पहेली हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं, उसके 6 बुनियादी किरदार हैं। शाहिद साहब और तस्नीम साहब। तस्नीम साहब इस वक्त सेट पे नहीं है, मगर तस्नीम साहब और शाहिद साहब किसी जुर्म की सज़ा काट रहे हैं जेल में। लेट होने की सजा आप भुगत रहे होंगे। हाँ, उस हिसाब से तो उम्र कैद होनी चाहिए जितना ये लोग लेट आते हैं। बल्कि थोड़ा जना और लेट हो गए सीधी फांसी। शाहिद साहब यहाँ तो बड़े मासूम लगते हैं, मगर इस रिडल में ये एक बड़े खौफनाक मुजरिम है और रोज़ किसी न किसी से इनका झगड़ा होता है। और जिस दिन ये वाक़या हुआ है, ये हादसा हुआ है जो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा, उससे एक दिन पहले भी शाहिद साहब की बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई थी। किससे? कौकब साहब से, गुलफाम साहब से और कश्मीरी साहब से। उस जेल में कौकब साहब की जिम्मेदारी है खाना सर्व करने की कैदियों को। गुलफाम साहब उस जेल में कुक हैं और कश्मीरी साहब स्वीपर हैं उस जेल में, जो कि जेल की बैरक्स की और जेल की सफाई करते हैं। हालांकि स्वीपर गुलफाम नहीं होना चाहिए। एडा गोरा चीता होता स्वीपर शायद की वक्ती तौर पे सिर्फ कास्टिंग है, आप सीरियस क्यों हो गए? कास्टिंग किसी ने गलत भी हो सकती है। कश्मीरी साहब जिੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਗੋਰਾ ਸਵੀਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਦੋਗੀ ਐ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। अच्छा जी, एक दिन पहले भी इन तीनों से बैक वक्त शाहिद साहब की लड़ाई हुई थी। और शाहिद साहब एक बड़े खौफनाक क्रिमिनल हैं, जूडो के भी माहिर हैं मंगन ने भी मार। और शाहिद साहब ने इन तीनों को बुरी तरह से मारा। पूरे जेल में इनकी दहशत है, मगर तस्नीम साहब से इनका बड़ा जोड़ पड़ा। और इस वाकये के को 8-10 घंटे के बाद तस्नीम साहब का और शाहिद साहब का झगड़ा होता है। तस्लीम शाह भान उत्ते डिग पे और शाहिद साहब पर तस्नीम भारी पड़ जाता है, इन्हें मारता है और अपनी बैरक में चला जाता है। अगली सुबह शाहिद साहब अपनी बैरक में मुर्दा पाए जाते हैं। ओए होए बुझी सट लगी। बहरहाल जेल में तफ्तीश शुरू हो जाती है और उस इलाके का जो बेहतरीन डिटेक्टिव है, वो एंकर भी है। नहीं, इमरान, वो आता है इस कत्ल की तफ्तीश के लिए। सबसे पहले इमरान आकर उस जगह का मुआयना करता है जहां शाहिद साहब की लाश पड़ी है। मुआयने के दौरान ही इमरान, एक चूंकि ज़हीन डिटेक्टिव है, अंदाजा हो जाता है कि लड़ाई ज़रूर हुई थी तस्नीम से शाहिद साहब की, मगर मौत की वजह तस्नीम का तशद्दुद नहीं है। इस रिडल के बुनियादी तौर पर 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा और पहला सवाल यही जन्म लेता है कि इमरान को फ़ौरन कैसे पता लग गया सेल का, बैरक का मुआयना करते ही, कि शाहिद साहब की मौत तस्नीम के तशद्दुद से नहीं हुई बल्कि किसी और वजह से हुई। यानी जैसे साइड पे चूहा है प्लेट के पास, ते जेड़ा लेटे वो भी चूहा ही है। मेरा ख्याल है जो तस्लीम किया है चूहे की लड़ाई हुई है। तो आपका ख्याल है कि चूहे ने शाहिद साहब को मारा है? मुझे लग रहा है क्योंकि 2 चूहे जो एक नहीं जितना। नहीं, चूहे बेचारे की तो खुद मौत हो गई है। चूहे ने इन्हें मार के खुदकुशी कर ली। शाह जी मैंने लगता है हार्ट अटैक होया है। शाहिद साहब को या चूहे को? दोनों मरे पड़े हैं। बूझिए जी रिडल का पहला हिस्सा कि इमरान को कैसे पता चल गया कि शाहिद साहब की मौत तस्नीम के तशद्दुद से नहीं हुई है बल्कि किसी और वजह से हुई। शाह जी कोई जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है। हाँ, जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है और चूहा भी इसी वजह से मरा है। मगर आपको कैसे पता चला? अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो इमरान को फौरन ही पता लग गया कि शाहिद साहब के होंठ सब्जी माइल हो गए और पास ही खाना भी आधा खत्म हुआ है। इसका मतलब है कि शाहिद साहब खाना अद्धा खा के मरे ने। और चूंकि वो जहरीला खाना था, उसी में से शायद चूहे ने भी खाया है और वो भी मौके पर ही मर गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि तस्नीम के तशद्दुद से शाहिद साहब नहीं मरे और शाहिद साहब को जहर दिया गया है, तो फिर जेल में से किसने ये हरकत की है? कौन है जो शाहिद साहब को जहर देगा? कौकब साहब ने दिया है जो कि खाना सर्व करते हैं जेल में, गुलफाम ने दिया है जो कि जेल का कुक है, या कश्मीरी साहब ने दिया है जो कि उस जेल में स्वीपर हैं? और याद रहे कि एक दिन पहले इन तीनों का ही शदीद झगड़ा हुआ था शाहिद साहब से। और यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि असल मुजरिम तक पहुँचने के लिए
इमरान ने इन तीनों को भी इंटरव्यू किया था। कोकब साहब ने ये कहा, मेरा तो काम लोगों तक खाना पहुंचाना होता है, मैं नहीं जानता कि शाहिद साहब को अगर जहर दिया है तो किसने दिया है। गुलफाम ने ये कहा कि मेरा काम सिर्फ खाना बनाना है, झगड़ा जरूर हुआ था मगर मैं जहर क्यों दूंगा, और आप चाहें तो मेरी जगह का मुआयना कर लें। यही बात कोकब साहब ने भी कही थी कि जहाँ खाना रखा होता है उस जगह का मुआयना कर लें। कश्मीरी साहब जो कि जेल में स्वीपर हैं, उन्होंने ये वजाहत पेश की थी कि जब वाक़या हुआ तो मैं बराबर वाली बैरक की सफाई कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं है ये वक़ूआ हुआ कब है और मैं क्यों शाहिद साहब को जहर दूंगा और अपने आप को इस मुसीबत में डालूंगा। इमरान ने तीनों जगह का मुआयना किया। उस जगह का मुआयना किया जहाँ गुलफाम साहब खाना बनाते हैं, उस जगह का मुआयना किया जहाँ कोकब साहब लाकर खाना रखते हैं और आगे फिर वहाँ से कैदियों में सप्लाई करते हैं, और कश्मीरी साहब के बयान के मुताबिक उस बैरक का भी मुआयना किया। इमरान को फ़ौरन ही पता चल गया कि इन तीनों में से किसने शाहिद साहब का कत्ल किया है। बताइए इमरान को फ़ौरन कैसे पता चल गया? कश्मीरी साहब, मैं नहीं मारा, मैं तो सफाई करना शाह जी, मेरा की तल्लक है। बाकी मेरा भी जो है ना वो शक वो कश्मीरी साहब पे जा रहा है। क्यों? अगर सफाई की होंगे तो चूहा बैरक च क्यों आਉਂਦਾ? शाह जी गुलफाम ने मारे है। साबित करें। ਇਹਨੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਫੜਿਆ ਆਓ ਤੇ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। शाह जी ने ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਤਾ ਹੈ। नहीं मगर क्यों और कैसे? साबित करें ना। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। अच्छा, आप अगर गौर से देखिए तो इमरान को फ़ौरन ही क्यों पता लग गया? जहाँ खाना बनता है, यानी गुलफाम कुक जहाँ खाना बनाता है, वहाँ भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। जहाँ खाना रखकर आगे सप्लाई दिया जाता है, कोकब साहब जो सप्लाई देते हैं, वहाँ भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। कश्मीरी साहब ने बयान दिया था कि जब ये वाक़या हुआ तो मैं बराबर वाली बैरक की सफाई कर रहा था। जी आप देखिए, जिस बैरक की सफाई हो क्या उसकी ये हालत होती है? ये देखा? इसका मतलब है कश्मीरी साहब झूठ बोल रहे हैं। कश्मीरी साहब ने ही जहर दिया है। ओए हैप्पी बर्थडे, आई एम कातिल। वैसे मेरे सामने ना कश्मीर साहब ते इल्जाम गलत लगा है। जी तेरी खैर हो। क्योंकि शायद साहब कहने कमजोर दिल दे आदमी ये बैरक से चूहा वेख के मर गया। अच्छा जनाब, वो क्या है जो है तो आपसे मंसूब, मगर उसका इस्तेमाल दूसरे लोग ज्यादा करते है तो हमसे मंसूब, दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, हैं। मगर दूसरे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते सवाल करके तो नाल विलन बन गए ना। यानी हमारे साथ मंसूब है और इस्तेमाल को और करदा। ये तो कोई गंदी जी पहेली है। नहीं, बहुत साफ सुथरी पे शाह जी दिमाग है। दिमाग नहीं, आपका दिमाग आप ज्यादा इस्तेमाल करती है, दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पीना सच्ची है। वो कैसे? ये अपने बंदे तो दिमाग खाते दिमाग को देखें उसका है, इस्तेमाल ये करते और बड़े झाड़ के देख रही होती। बताइए जी, वो क्या है जो आपसे मंसूब है मगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसका दूसरे का? सर जिंदगी आपकी होती है और इस्तेमाल आपकी औलाद करती है। अच्छा, शाहिद साहब के शायर ना एक किताब लिख के थे गोवा लेंदे नहीं, बड़े बड़े खुदगर्ज लोग भी होते हैं। बहुत सारे लोगों का फलसफा अपने लिए जीने का, वो अपनी जिंदगी का एक पल किसी को इस्तेमाल नहीं करने देते। Yes. मगर ये जो बात है ये सबके साथ, यानी कि इस दुनिया में अगर 6.5 अरब की आबादी है तो 6.5 अरब के साथ ये मामला है कि होता उनसे मंसूब है, इस्तेमाल दूसरे कर रहे हो। शाहिद साहब के लिए ये बात परफेक्ट है। इनके लिए भी हाँ जी, इनकी विग है ना दी, ठीक है, इन्हें बताया भी पा जाता है। शाह जी ये मेरा ख्याल है लिबास जी। नहीं, लिबास भी कहाँ यार जी लिबास किसे दा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ। नहीं, आपका नाम। आप अपनी जिंदगी में अपना नाम इतनी बार नहीं बोलते, सिवाय इसके कि आप इंतहाई दर्जे के खुद पसंद हो और हर वक्त अपना नाम खुद ही जपते रहें, वरना आपका नाम दूसरे ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा बुरा। या फिर कोकब साहब इस्तेमाल करते हैं शाह जी। अपना नाम। हाँ जी, शीशे के खलो के कह रहे होंगे ने कोकब बड़ियां चवड़ा मारना है। नाले भी कहते ने कोकब कदों तक बुढ़ी दे थले लगा रहेगा। Naazreen, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast.
वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारा सेगमेंट जारी था बूझो तो जाने। बढ़ते हैं अगली रिडल की तरफ। शाह जी आसान जी पूछना जड़ी मैं बोझ लवां। चले, बहुत ही आसान चलो ठीक है और इसमें आपका किरदार भी बहुत अहम है। क्या बात है। हाँ जी, इसमें आप भैंस हैं। बुझ ले या नहीं, वीना को ऐसे ना कहा। वैसे कह देते हैं जी। माहम एक कॉफी शॉप में जॉब करती। ओए आज उत्थे ही ना चलिए जी। माम दी बारी आई तो उनकी डी जॉब दिलाता है। आप आगे सुन लें रिडल, अभी आपकी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा जी। ठीक है। जब कॉफी शॉप बंद होने लगी तो जैसे होता है कि वो ट्रैश व्रैश सारा माहम ने इकट्ठा किया और उसे जो पिछली गली थी उसमें जो डस्टबिन था जो हैवी म्यूनिसिपैलिटी का होता है उसमें जब फेंकने के लिए लाई तो माहम ने देखा कि वहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी है। माहम बहुत घबरा गई और माहम ने देखा कि साथ ही उस लड़की का पर्स है और उसमें से सेल फोन बाहर गिरा पड़ा। माम दी मौजा लगी। और लड़की को देखकर माहम को अंदाजा हो गया कि किसी ने इसके सर पर कोई चीज मारी है जिससे ये बेहोश हुई। माहम ने फौरन फोन ऑन किया, उस पर कोई कोड वोड नहीं था और जब फोन ऑन हुआ तो उसकी कांटेक्ट लिस्ट में पहला जो नाम था वो लिखा हुआ था बिग सिस। माहम ने उस नंबर पर फोन किया। माहम ने फोन किया तो दूसरी तरफ से बीना ने फोन उठाया। बीना अक्सर फोन उठा लेती थी। जो गालिबन लड़की बेहोश थी उसकी बहन थी। माहम ने बीना को बताया कि इस तरह से यहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी है, उसके फ़ोन से ही मैं फ़ोन कर रही हूँ। बीना बुरी तरह से घबरा गई और उसके मुंह से बेख्तियार निकला कि ओ गॉड, मैं अभी पहुँच रही हूँ। उसके बाद माहम ने दूसरा फ़ोन किया। दूसरा फ़ोन माहम ने किया पुलिस को। ठीक है। थोड़ी देर के बाद उस मौके पर जहाँ पर यह वाक़या हुआ था और लड़की बेहोश पड़ी थी, पुलिस और बीना दोनों इकट्ठे पहुँच गए। पुलिस ने पहुँचते साथ ही सिर्फ एक एक जुमला दोनों से पूछा है, बीना से और माहम से, और दोनों में से किसी एक को फौरन गिरफ्तार कर लिया। इसलिए कि इन दोनों में से किसी एक ने ही उस लड़की को बेहोश किया था। असल में पुलिस को कैसे पता लगा फौरन कि असल मुजरिम कौन है, बीना या माहम? बीना शाह जी। वो कैसे? बीना अपनी भैन का सिर पाड़ के ना घर लोग गए सी। मैं तो इमरान मशवरा कर सकने। जी जी कीजिए। वो कहना सामने पता पैसे दे दो। 2 दिन पहले भी मशवरा करते पड़े गए। मेरे ख्याल बीना बिना नहीं मारे जी, सही कहते हो तुम। और नहीं क्या हो गया यार, माहम ने मारा है। सदफ, आप तो हमेशा मेरे पे शक करती रहती हो। मैंने नहीं मारा। इसमें शक वाली कौन सी बात है शाह जी? मैं भी तो आइडिया लगा सकती हूँ ना। अगर मैंने मारा होता तो मैं ना पुलिस को फोन करती और ना मैं उनकी बहन को। सच्चा होने के लिए इंसान कर ही सकता है ना। इससे ऐसी पहले कौन सी कि बात? लड़जन पहली चेंज कर दी। पर माहम चूंकि कैफ़े में जॉब करती है, एक्चुअली वो चूंकि उस माहौल में है और वो प्रेमिसेस को वो क्या है कि वो चूंकि जानती हैं और तौबा। ज़्यादा आइडिया है उस एटमॉस्फेयर के हवाले से, तो वो शायद सब लगता है अंग्रेज ने तो पतों की ब्याह। अच्छा, मैं अपने YouTube के व्यूअर्स को एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि जो सबसे पहले रिडल का दुरुस्त जवाब देगा उसे एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जिसमें किताबें होंगी और सूट्स होंगे। माहम एक कैफ़े में जॉब करती हैं, ट्रैश फेंकने के लिए आई। वहाँ उन्होंने एक लड़की को बेहोश देखा। उसके सेल फ़ोन में सबसे पहला नंबर था बिग सिस्टर, यानी कि बिग सिस के नाम से। माहम ने उस नंबर पर फ़ोन किया, बीना ने फ़ोन उठाया और माहम ने जब बताया कि इस तरह से एक लड़की बेहोश पड़ी है, उसके फ़ोन से मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, तो वो घबरा गई। उन्होंने कहा कि ओ गॉड, मैं आ रही हूँ। दूसरा फ़ोन माहम ने पुलिस को किया, पुलिस आ गई। पुलिस ने दोनों से सिर्फ एक एक बात की और पुलिस को पता लग गया कि दोनों में से मुजरिम कौन है। किसी एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताइए उस लड़की को जो कि सदफ थी किसने बेहोश किया था, माहम ने या बीना ने? अच्छा जी, पुलिस ने आते ही सदफ को गिरफ्तार कर लिया। वो कहते इन्हें डाम लाया है। नहीं, पुलिस ने आते साथ ही बीना को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए कि माहम ने बीना को यह बताया ही नहीं था कि यह वाकया किस जगह पर पेश आया है। बीना को कैसे पता लग गया कि यह वाकया किस जगह पर पेश आया है? उसके बावजूद बीना फौरन मौके पर पहुंच गई। बीना अक्सर होते आगे डेट रूट मार दी। तो यहीं से पुलिस को शक हुआ। फिर जब बात आगे बढ़ी तो उन्हें पता लग गया कि अपनी बहन को बीना ने ही जख्मी किया है।
तो इन लो सदफ आपकी अपनी बहन ने आपको मारा है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रही थी, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ तू मारा था मुझे। ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ਮੁਟਿਆਰੇ? ਡਾਰਲਿੰਗ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਚੋਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕੱਢ ਭਲਵਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ। अच्छा जनाब, बढ़ते हैं हम अगली रिडल की तरफ। आप सब जानते हैं, हमारे देखने वाले भी जानते हैं कि इमरान एक सेडिस्ट साइको है। ਹਾਏ ਹਾਏ लोगों को अजियत देकर इसे खुशी होती है, मगर जहानत की ये बहुत कदर करता है। ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। और इस मर्तबा इमरान ने बीना को अगवा कर लिया। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਟਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ ਸੀ $100, ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ $1000 ਲਾਂਗਾ। और इमरान ने बीना को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। और कमरा भर गया। नहीं, इमरान ने कहा कि कमरा जरूर भर जाएगा मगर पानी से भरेगा। मगर ये पानी से उस वक्त भरेगा जब दीवार पर 3 बटनों में से कोई गलत बटन बीना दबा देगी, और अगर बीना दुरुस्त बटन दबाएंगी तो दरवाजा खुल जाएगा और बीना आराम से आकर जबरदस्त शो का हिस्सा बन सकेगी। ठीक है। और दीवार पर थी 3 लाइट्स, येलो, ग्रीन और रेड। इनमें से कोई एक लाइट ऐसी है जिसे दबाने से दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन अगर गलत बटन दबाया, गलत लाइट दबा दी तो कमरा पानी से भर जाएगा और यकीनन बीना डूब के मर सकती है। ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੀ। नहीं मैं खल डूबेगी नहीं, उत्ते आ जाएगी, क्योंकि ट्यूब कदे नहीं डूबती। और मैंने आपको बताया था कि इमरान जहानत की कदर करता है। दुरुस्त बटन कौन सा है जिसे दबाने से दरवाजा खुल जाएगा? उसके लिए दीवार पर इमरान ने एक कागज चिपकाया हुआ था और उस पर 9 हरूफ थे 3 टुकड़ों में। आप देख सकते हैं TDU, NOR और TEB। मगर शाहजी, इन हरूफ का बीना जी के बाहर निकलने से क्या ताल्लुक है? हाँ, मैंने बताया ना कि जहानत की इमरान कदर करता है। जी, तो ये स्क्रैबल की तरह की गेम एक तरह से उसने प्ले की है बीना के साथ। ओके। इन 9 हरूफ को अगर राइट ऑर्डर में लिखा जाए तो पता चल जाएगा कि कौन सा बटन दबाने से दरवाजा खुल सकता है। वाओ। TDU, NOR, TEB, इनका क्या राइट ऑर्डर होगा जिससे ये पता लग जाए कि कौन सा बटन दबाने से बीना इस कमरे से बाहर जा सकती हैं। अगर गलत बटन दबाया तो सायरन बज जाएगा और कमरा पानी से भर जाएगा। बीना को रेस्क्यू कीजिए। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੀ ਗਲਤ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਪੁੱਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈਣ ਦੀ। TDU, NOR, TEB, इन हरूफ का वो राइट ऑर्डर क्या होगा जिससे ये पता लग जाए कि कौन सा बटन दबाने से दरवाजा खुल जाएगा? 3 बटन हैं, येलो, रेड और ग्रीन। ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਸਰ। जी वैसे बिना को बटन दबाने की जरूरत नहीं, क्या मतलब? इन्हें दरवाजे ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਭੇਡੂ ਭੇਡੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ? रेड वाला, कैसे? तो जब सीधा करेंगे तो वो ट्यूब बन जाएगा। और जब उल्टा करेंगे तो नलका बन जाएगा। अगर आप इन 9 हरूफ को दुरुस्त ऑर्डर में लिखें तो इन तीनों बटन्स के जो रंग हैं उनमें से सिर्फ एक ही रंग का बटन बन सकता है। अगर आप इनको दुरुस्त ऑर्डर में लिखें तो ये बनता है RED और BUTTON, रेड बटन। रेड बटन बीना जैसी दबाएंगी कमरे से बाहर निकल जाएंगी। और आगे जबरदस्ती सारी टीम खिलोती है। ਉਹ ਧੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। और ऐद की ਅਸੀਂ सोच ग्रीन बटन च दे देना। डैडी ये गेम तो आपकी भाभी मेरे साथ बहुत खेलती है। आपके साथ? हाँ, जो सिर्फ पानी वाला बटन रख दी, बाकी नहीं रख दी। वो कैसे? वो अक्सर मुझे कमरे में बंद कर देती हैं। और गली च आके कहने लग पे चोर चोर चोर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਸੁੱਚ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਲਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Stay with us. We'll be right back. You are watching
जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट ख्वाबनामा का। बढ़ते हैं नाजरीन की तरफ और देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से ख्वाब आज हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैंने ख्वाब में अनार देखा है, प्लीज़ मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दें। देखिए, फ़न ताबीर के जितने बड़े नाम हैं, बड़े बड़े अहले इल्म ने, बुज़ुर्गों ने ये बयान किया है कि ख्वाब में अगर किसी ने अनार देखा तो इसकी अमूमी ताबीर तो बहुत अच्छी है। और तासीर उससे भी ठंडी है। ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਅਨਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜੀ ਜਿਹਨੇ ख्वाब 'ਚ ਅਨਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਤੋਂ ਬਚੇ। अनार के डेंगू से क्या ताल्लुक? ਐਵੇਂ ਜਵਲ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕੋਈ। मगर दुरुस्त ताबीर तक पहुँचने के लिए अगेन जितने अहले इल्म हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह को आप देख लें, उनकी किताबें देख लें, आप हज़रत इस्माइल अशस रहमतुल्लाह अलैह की आप किताबें देख लें, दीगर भी जो इनसे भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, हस्तियाँ हैं, उनकी भी किताबें देख लें। उन सब का एक तरह से इस पर इजमा है कि ख्वाब में अनार का देखना अमूमी तौर पर अच्छा है, लेकिन दुरुस्त ताबीर तक पहुँचने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि साहिब ख्वाब ने अनार को किस हालत में देखा। ਜੇ ਅਨਾਰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ तो ताबीर मुख्तलिफ होगी, ਤੇ ਜੇ ਅਨਾਰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ताबीर मुख्तलिफ। ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਾਬੀਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। अच्छा देखिए, जो व्यूअर ने पूछा उनको तो हम ये बता दें, चूँकि उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा है कि भाई अनार देखा, तो उनके लिए ਅੱਗੋਂ तो ਬਕਵਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ। तो उनके लिए तो ये है कि भाई माल मिल सकता है, उन्हें खुशी मिलेगी और अच्छी ताबीर है इसकी। अब आ जाइए मस्ताना साहब के ख्वाब की तरफ कि इनको किसी ने खींचकर अनार दे मारा है। ਲੱਕ ਚ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। आपको पता कैसे लगा कि जो आपको पुश्त से चीज पड़ी है वो अनार है? ये शादी ਲੱਕ 'ਚ ਅਨਾਰ ਹੀ ਵੱਜੇਗਾ। ਹੋਰ हो सकता है किसी ने सेब दे मारा हो सकता है आम दे मारा हो। ਅੰਬ ਦਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ही नहीं। ख्वाब का तो कोई मौसम नहीं होता। ख्वाब में ऐन मुमकिन है कि शदीद गर्मियां हों और आप अनार खा रहे हो, और शदीद सर्दियां हों और आप आम खा रहे हो। ਜਿਹੋ ਜਿਆਦਾ ਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। अच्छी भली शक्ल है माशाल्लाह। क्या हुआ शायद? ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਲੱਕ ਚ ਅਨਾਰ ਵੱਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਘੁਮਾਰੀ ਹੈ ਵਜਾ। नहीं 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 शायरी, मैंने जब भी ख्वाब देखा है अनार की रेडी पे अनार तोलते हुए देखा है। तो शायरी मैंने सफेद अनार देखा। ਦੇਸੀ ਅਨਾਰ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸੀ। उसका मगज सफेद था या पोस्ट, यानी कि स्किन से बाहर से सफेद था? नहीं सर, दाने सफेद जो थे। आने वाले दिनों में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। वो क्यों शायरी? अब इससे ज्यादा तफसील इस प्रोग्राम में बयान नहीं हो सकती। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਨੇ ਜੀ, ਗੱਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਹੀ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਅਨਾਰ ਖੱਟੇ। मैंने कभी 80 रुपए वाले नहीं खाए। कितने वाले खाए तुमने बताओ, कितने वाले खाते हो? कम से कम 400 रुपए पर किलो हैं। लेकिन कौका साहब एक बात बताइए, जी सर। आप 2000 रुपए किलो भी अनार ले लें, तुर्श तो निकल सकता है ना? ये तो कोई मयार ना हुआ। महंगा अनार तुर्श नहीं होगा और सस्ता अनार तुर्श होगा। नहीं जितनी शायरी, मर्जी मिठी चीज खा रहे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖੱਟੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। अंदर जाके खट्टी हो जाती है। शायरी जो आगाज में अनार आता है वो खट्टा ही होता है, ऐसे ही है। और कंधारी अनार खास तौर पर। ਆ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। क्या साहब, मैंने एक बार ख्वाब में अनार दरख्त से उतारा ਔਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। और माली ने एक तरीक साज फिकरा भी किया, खलो तेरी, और इन्नी जोर दी क्या कि फिकरा ख्वाब पाड़ के बाहर आ। फिकरा पूरे महल्ले ने सुना। ਮਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਖਾਬ 'ਚ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਲ ਖਾਬ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਸਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਾਟੇ ਖਾਬ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਦੇ। यार राशिद, एक बात बताऊं आपको, बाज लोग जब मरते हैं ना, वो तब नहीं मरते, वो उससे बहुत पहले मर चुके होते हैं। वो तभी मर चुके होते हैं जब वो ख्वाब देखना छोड़ देते हैं। क्या बात है शादी। क्या बात। आखिरी वक्त तक ख्वाब देखते रहना चाहिए। क्या बात। कि जितनी आप इस दुनिया में तरक्की देख रहे हैं, ये ख्वाबों की बुनियाद पर है। पहले ये तमाम चीज़ें जो अमली शक्ल में, मादी शक्ल में आपको नजर आती हैं, इनके ख्वाब देखे गए थे। क्या बात। फिर उनकी ताबीर के लिए जद्दोजहद की गई थी, तब जाके ख्वाबों ने अपनी मंजिल पाई थी। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸੌਂ ਵੀ ਤਾਂ 9-10 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਖਾਬ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ? अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, ख्वाब कमजोर और ताकतवर भी होते हैं। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। कमजोर ख्वाब क्या है? क्या? ख्वाब देखा
आंख खुली और आप दोबारा सो गए। ये कमजोर सा बेकार सा ख्वाब है। ताकतवर ख्वाब वो है जो आपके जिस्म जान पे तारी हो जाए। ख्वाब के बाद जब आपकी आंख खुले तो आप दोबारा सो ना पाए, उस ख्वाब की ताबीर में जुट जाए, वो है ताकतवर ख्वाब। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਖਾਬ ਨੂੰ ਜੁੱਤ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲਣ ਡਿਆ। नहीं यार, जुत्ती अच्छा शाह साहब, आपने ख्वाब में दरख्त से अनार उतारा तो फिर वो खा लिया या बस सिर्फ उतारा? दरख्त से उतारा, खाया नहीं? नहीं सर। अच्छा देखिए, अहले इल्म और बुजुर्गों का ये कहना है अगर दरख्त से उतारा तो माल मिलेगा। कि दरख्त से उतारा और आपने खा लिया, ताबीर सुन के आप कहेंगे कि काश आपने ख्वाब में खा लिया होता। अगर खा लिया तो बाजमाल और मालदार औरत जिंदगी में आएगी। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, कैसे प्लास्टिक करगा मुंह। अगर तासुर ये है, इसी ख्वाब का अगर तसलसल हो गई, अनार उतारा दरख्त से और खा लिया और अनार शीरी था, पूरा ख्वाब अगर यहाँ आके ख़त्म होगा तो बाजमाल औरत, मालदार और बेपना अपने लाइफ पार्टनर पे, यानी कि उस मर्द पे जिससे शादी हो जाएगी, शौहर हो जाएगा, उस पे खर्च करने वाली। इन्हें हुणे प्रोग्राम छड़ के जाके ख्वाब देखने लग पैना। अच्छा, ख्वाब जो है ना वो याद रखिए लहरों की तरह होते हैं। अच्छा जी। हाँ, आप समंदर किनारे खड़े, जिस लहर ने आपको आकर टच किया, शायद पूरा समंदर आपके कदमों को छूता रहे, वो लहर आपको दोबारा नसीब नहीं हो। वाह वाह वाह। ख्वाब का मामला भी ऐसे ही है। बारी ताला दोबारा आंखों पे उतार दे तो उतार दे। इंसान का इख्तियार ख्वाब देखने पे नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि मेहनत के जरिए उस ख्वाब की ताबीर पर इख्तियार पूरा दिया गया, मगर ख्वाब उतारने का इख्तियार उसी का। क्या बात है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो शाह जी अच्छे उतरते होंगे। नहीं, जैसे नॉर्मल लोगों को आते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के। ਤੁਹਾਨੂੰ लहर भी टच करके जाती होनी, लहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੁਕਮਾ भी टच करके ਜਾਂਦਾ। तुम जलपरी भी कह सकते। जलपरी टच नहीं करती ਹੁੰਦੀ, अंदर ले ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। क्या है यार, एक चक्कर लगा के आ जाएंगे। शाह जी मैं भी कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। मैंने एक बार ख्वाब में देखा कि फिजा से अनार बरस रहे हैं। इन्हें कोठे पे खलो के रौला पाता, 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। अच्छा, आपने देखा कि फिजा से अनार बरस रहे हैं, जी। है ना, गिर रहे हैं। तासुर उसका क्या था, कुछ याद है आपको? प्लेजेंट था, मुझे अच्छा लगा। यानी कि अगर आपको याद हो कि इस ख्वाब के बाद तबीयत में, जिसे कहते हैं कि आदमी हशाश बशाश, फ्रेशनेस थी या उदासी थी? मैं हशाश मशाश थी, बहुत खुश थी। इन्हें अनार वेखे अजे भी शाज मिशाज नहीं उड़ा। ताबीर इसकी बहरहाल अहले इल्म और बुजुर्गों ने, और ख़ास तौर पे जो सरगोदा के हमारे बुजुर्ग थे सिद्दीक साहब, उन्होंने बयान फरमाई है कि अगर किसी ने ऐसा ख्वाब देखा, मर्द ने औरत ने, तो उनके यहाँ कसरत से औलाद हो, लेकिन कसीरुल औलाद होंगे वो, और माशाल्लाह जिसे कहते हैं कि घर भर जाएगा माशाल्लाह। जी। लेकिन अगर ये देखा कि अनार बरस तो रहे हैं, मगर उनसे तासुर ये है ख्वाब में कि चोट पहुंचने का खतरा है। आप यूँ समझिए कि एक ख्वाब ये है ना कि अनार बरस रहे हैं, और ये है कि बरस रहे हैं, सर पे बरस रहे हैं। आप यूँ समझिए इस बात को। और साहिब ख्वाब जब उठा तो एक खौफ की कैफियत में है। तो खदशा ये है, अगेन सदका खैरात ज़कात नवाफिल कैसे ही बुरा ख्वाब क्यों ना हो वो रद्द हो जाएगा, ठीक है ना। मगर ख्वाब की ताबीर ये बयान फरमाई जाती है कि ऐसा होने का खदशा हो सकता है, ऐसा हो कि साहिब ख्वाब अपनी औलाद से बेपना मोहब्बत करेगा, सभी करेगा, मगर आपने देखा होगा कुछ लोग गैर मामूली, यानी कि जैसे कहिए ना, अपनी जान को हल्कान कर लेते हैं, ठीक है, दोज़ख भी समेट लेते हैं, ये जो 2 नंबरी करके, चक्करबाजियाँ करके, रिश्वतें लेके, जो भी गड़बड़ करते हैं, और कहीं इसके पीछे मोहब्बत भी होती है औलाद की, दुनिया की, जो भी आप कह लीजिए। तो बहरहाल ऐसे साहिब ख्वाब की औलाद नाफरमान हो, मंजी बुवे बाहर कर देगी। हाँ, तो ये सब होता ही है ना हमारे मुआशरे में। देखिए, याद रखें, बाकी तो अब अल्लाह ताला के फैसले हैं, मगर जितना इंसान का इख्तियार है, उस इख्तियार के अंदर आपने अगर गड़बड़ की, ठीक तरबियत नहीं की, बाज़ औक़ात सही तरबियत के बाद भी इम्तिहान आ जाता है, तो ये हतमी तौर पे आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने तरबियत ठीक नहीं की तो गालिब इम्कान यही है कि आपको भुगतना पड़ेगा। आपने अगर ठीक तरबियत नहीं की तो औलाद को पालना ऐसे ही है जैसे आप किसी दुख की परवरिश कर रहे हैं। याद रखिए, तो ठीक परवरिश करें तो आप खुशियों की परवरिश कर रहे हो। देखिए, मुझे याद आ गया अपना ही शेर, जिसकी तकमील पे कैसे कैसे हम ख्वाब बुनते हैं ना औलाद के लिए, 20 साल 25 साल कितनी मेहनत करते हैं, जिसकी तकमील पे, तकमील यानी कि जब वो बड़े हो जाते हैं, जिसकी तकमील पे आंखें भी गईं, दिल भी गया, जिसकी तकमील पे आंखें भी गईं, दिल भी गया, उम्र गुजरी थी उसी ख्वाब के पीछे पीछे।
बीना आप कुछ पूछना चाह रही हैं? शाह जी मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मैंने अनार देखा है, अनार के ऊपर सांप लिपटा हुआ था। ਅਨਾਰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ। बीना ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਸਨੇਕ ਵਾਲਾ ਅਨਾਰ, ਸਨੇਕ ਵਾਲਾ ਅਨਾਰ। शाह जी मैं साई लोग आप यकीनन खौफजदा हो गई होंगी। ਕਿੱਥੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਪੂੰਛ ਫੜ ਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾਏ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਥੱਲੇੋਂ ਅਨਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਪ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਖਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡੰਗ ਵੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। यार बीना के ख्वाब के इमेज से मुझे एक पुराना अपना शेर याद आ गया। मैं उसके दिल में झांक के डर सा गया वसी, मैं उसके दिल में झांक के डर सा गया वसी, लगता था कोई सांप है संदल की ओट में।